बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असमतों के पासबान के चैनल से जनाब की खिदमत में मोहम्मद शुएब अजमी हाज़िर है। आज की इस वीडियो में मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीक लब्बैक। क्या टॉपिक है? तहरीक लब्बैक। ये गुज़श्ता रोज़ की बात है, मैं एक मस्जिद में नमाज तरावी के लिए मुझे वहाँ तैनात किया गया, यानी ड्यूटी के लिए। तो जब मैंने वो नमाज तरावी ख़त्म हुई तो एक मौलवी साहब बाहर आकर मुझे पूछते हैं, आप भी नमाज तरावी अदा कर लिया करो। क्या कहते हैं? तो मैंने कहा, भाई आप हमें छोड़ेंगे तो हम नमाज तरावी अदा करेंगे ना, जब हमें मौका ही नहीं देंगे तो हम कैसे अदा करेंगे। जिधर देखते हैं सुबह ड्यूटी की है दूसरी मस्जिद में, और इसके बाद फिर हमें दूसरी मस्जिद में जाना पड़ता है, सारी पुलिस मुतासर होती है। आप लोग जो आप नमाज पढ़ते हैं, आप को किस चीज़ का खौफ होता है? देखना तो इस बात को है ना कि आपको किस चीज़ का खौफ है। हम देखा है अपने मुल्क के जितनी भी मसाजिद हैं, मदारस हैं और जितनी भी मजहबी रसूमात अदा की जाती हैं, इबादतगाहों में जगह जगह पुलिस तैनात होती है। तो ये बंदूकों के साए तले ये जो फ़राइज़ सर अंजाम होते हैं, ये क्यों होते हैं? देखिए ना, अगर एक नमाज अदा करनी है तो नमाजी आदमी को किस चीज़ का खौफ है? नमाजी आदमी को किस चीज़ का खौफ है? वो नमाज अदा कर रहा है तो साथ उसको पुलिस भी चाहिए, आखिर इसकी वजह भी तो है ना कोई। यानी इनके अपने इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, इनके उलमा हजरात के अपने ही इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं। रियासत को, जो मुल्क के जो रियासत है, ये तो बेबस है, ये अपने मसाइल खुद हल कर नहीं सकते, तो ये अवाम के मसाइल हल क्या करेंगे। इनकी अपनी पेचीदगी इस कदर बढ़ गई हैं। तो फिर मैंने उस हज़रत साहब को बताया, तो भाई आप मौका देंगे तो फिर हम भी तरावी नमाज तरावी अदा कर लेंगे। तो बात मुझसे ये है कि ये देखें, हम सब जानते हैं कि ये जो मुल्क है एक इस्लामी रियासत है और एक मुकम्मल फ़िक्री खाका है। यानी एक फ़िक्र है, पूरे अवाम की एक फ़िक्र है। पता ना पड़ा आपने नज़रिया, पूरी सोच हमारी एक है, पूरी कौम की एक इज्तिमाई सोच है। बादशाह से लेके गुलाम तक सब के सब हम मुसलमान हैं, सब के सब हम मुसलमान हैं। तो इस कौम का फ़लसफ़ा भी एक है, इस कौम का तफक्कर भी एक है। इंसानी ज़िंदगी की दर्द पूरी कौम की दर्द है। अगर एक इंसान को दर्द होता है तो किसको दर्द है? पूरी कौम को दर्द है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा मज़हब है, ये सिर्फ अबातों का मजमुआ नहीं कि हम सिर्फ बात करेंगे तो हम बरी हो जाएंगे, नहीं, बल्कि पूरी कौम की मुआशरती ज़िंदगी का एक सवाल पैदा होता है। यानी मुआशरती ज़िंदगी किस तरह हमने बसर करनी है। तो अभी आप ये गौर करें, पाकिस्तान ये एक खालिस सोने की मानंद है। क्या है? खालिस सोने की मानंद है, यानी कि इसकी अपनी तहजीब है,
अभी बड़े सगीर में तो हम, बड़े सगीर की फ़ज़ाओं में तो हम नहीं जी रहे ना, हम तो इस वक्त पाकिस्तान में हम जी रहे हैं। तो पाकिस्तान में जब हर फर्द पाकिस्तान का, हर शहरी मुसलमान है, तो फिर हम अपनी नमाजें बंदूकों के साए तले क्यों अदा करते हैं? यानी हर मस्जिद, जो जितनी भी मसाजिद हैं, ये एक ही एलिमेंट का उनसर हैं। जितनी भी मसाजिद हैं, एलिमेंट समझते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, जितने भी जो मसाजिद हैं ये एक ही एलिमेंट के उनसर हैं, जितने भी मदारस हैं। तो हर ये एक ऐसी कंपोजिशन बनी हुई है कि हर मस्जिद, हर फिरका बंदी है। ये क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? जिस तरह एक मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, तो इन उलमा का भी एक आलम होना चाहिए, उलमा का भी एक आलम होना चाहिए। उसके मातहत बाकी तमाम मसाजिद, तमाम मदारस उसके मातहत होने चाहिए। एक सरबराह होना चाहिए, मजहबी एक लीडर होना चाहिए, मजहबी एक सरबराह होना चाहिए। तो जब हमारे मुल्क में हम खुद इत्तेफाक से ना रहेंगे, जब हमारे मुल्क में हमारे उलमा खुद इत्तेफाक से ना रहेंगे, तो जो बरूनी ताकत होगी तो वो तो हमलावर हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो कलमा गो है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके सीने में ये दर्द है, तो वो आशिक़ रसूल है। वो कभी भी गुस्ताख़ रसूल नहीं हो सकता, चाहे इंसान मुसलमान जितना मर्जी गुनाहगार हो, चाहे इंसान, लेकिन वो गुस्ताख़ रसूल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान अपने अंधेरे में जब कभी अब सो जाओ, तो आप कभी सोचो, उसकी अपने दिल की कैफियत को जानने के लिए हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमको अपने नबी से कितना इश्क है, कितनी मोहब्बत है। क्यों भाई? कोई भी मुसलमान ये जो लफ्ज़ गुस्ताख़ रसूल, अगर मसलन फ्रांस में जिसकी ये अभी शोहरत शुरू है कि वो एक जलील आदमी जिसने ये पूरी दुनिया के अंदर ये हिलचल मचा दी है, ये उसकी मेन वजह क्या है? हमारे मुल्क के अंदर इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक तहरीके लबैक जो मजहबी जमात है, सिर्फ उसका ही मसला नहीं है। ये सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जितने भी, जहां भी मुसलमान हैं, ये सब के लिए ये मसला है। तो ये मसाइल को हल करने के लिए ये उलमा हजरात अगर ये मसाइल हल ना करें, अपने पर्सनल जो मसाइल इनके हैं, इनके मसाइल क्या हैं? ये तो अपनी नमाजों के अंदर इतने इख्तलाफात हैं, अपनी नमाजों के अंदर इस कदर इख्तलाफात हैं। भी मस्जिदों में देखें, आमीन ऊंची पढ़नी है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है या आस्था पढ़नी है, इनके ये इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये अवाम को किस तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम के ऊपर ये चलाएंगे? समझ आ रही है बात? जब तक हमारी कौम के जो उलमा हजरात हैं ये मुत्तफिक ना होंगे, तो हम किसी से क्या बात कर सकते हैं? जिधर देखते हैं तो हमें क्या है, अगर दरबारों में जाएं तो उधर पुलिस है, अगर मज़ारों में जाएं तो उधर पुलिस है, अगर कोई मजहबी रसूमात अदा करना चाहता है तो उधर पुलिस है, अगर इसी तरह गिरजों में जाएं उधर पुलिस है, माँ बारगों में जाएं तो उधर पुलिस है। ये किस तरह के ये फ़िरक़ेबाज़ियाँ हैं, किस तरह के ये तफ़रक़ाबाज़ियाँ हैं? पहले ये ख़त्म होंगी तो तब जाके हम किसी से बात कर सकते हैं ना। सबसे पहले अपना पाकिस्तान की एक कौम होना ज़रूरी है, एक दर्द पैदा करना ज़रूरी है। तो हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर एक आलम का क्या मतलब है? कोई का आलम का मतलब है जानने वाला। जो लोग अच्छाई और बुराई में तमीज़ रखता है वो आलम है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में वो नमाज पढ़ाएगा या वो अपना तकरीर करेगा, शोला बयां को तकरीर करेगा तो हम उसको आलम कहेंगे। आलम वो है जो अच्छाई बुराई को जानता है, वो जो अपना खैर और शर के दरमियान में
तमीज रखता है, फर्क रखता है, वो क्या है? वो आलम है। वो मजदूर भी हो सकता है, वो एक मजदूर भी हो सकता है, वो सरमायादार भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हम तो सिर्फ आलम उसको बोलते हैं कि जो सिर्फ मसाजिद में, मदरसों में जो अपने फर्ज अंजाम देते हैं, सिर्फ हम उनको क्या कहते हैं कि ये लोग आलम है। हालांकि आलम हर कोई हो सकता है जो अच्छाई और बुराई में तमीज रखता हो। तो यहाँ तो पाकिस्तान में कोई बादशाह है तो यहाँ कोई गुलाम है, वो एक ही साफ में खड़ा है, मुसलमानों की एक ही साफ में खड़ा है। ये वो रियासत है जहाँ इसकी अपनी मखसूस तहजीब होती है, मखसूस ज़बान होती है, मखसूस अदब होता है, मखसूस विरासत होती है, मखसूस अखलाक होता है, और रस्म और रिवाज इनके अपने ज़ाती हैं, रवायात इनकी मखसूस है, ख्वाहिशात इनके अपने हैं। हम सब के सब अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी ये अवाम है कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रही है। इसमें आला तलीम याफ्ता भी हैं, हुनरमंद भी हैं, मुफक्कर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, अदीब भी हैं, फ़न तमीर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मुसन्नफ भी हैं, शुअरा भी हैं, तो सूफी औलिया कराम, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, तिब के माहिरीन भी हैं। ये सब तौहीद के जाम नोश फरमा रहे हैं। ये नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत से नाआशना है, ये कुरान और सुन्नत से बल्कि आलमों से भी ज्यादा ये समझते हैं। ये देखें, अभी एक मसला है वो उलमा हज़रात से हल नहीं होता, तो कौन हल करता है उनको? ये रियासत उनको हल करती है। उलमा हज़रात से जो मसला हल नहीं होता तो वो कौन हल करता है? वो रियासत हल करती है, मुकन्ना हल करती है, अदलिया इंतजामिया उस मसले को हल करती है। अगर ये ना हो, अगर मुकन्ना ना हो, इंतजामिया ना हो या अदलिया ना हो, तो फिर ये कौन ये इस मसाइल को ये हल करेगा? समझ आ रही है? तो उलमा हज़रात, मुझे किसी ने पूछा पहले सुन्नत वल जमात हो कि या अपना दूसरा जो बंदी मसलक से तर रखते हो, तो मैंने उसको ये कहा, भाई मुझे तो अपने आप का नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो खुद को नहीं पहचान सकता, मुझे वो इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में आप पूछ रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं खाकी हैं या नूरी हैं, तो हमें अपनी ज़ात को पहले पहचानने कि हम क्या हैं। मुझे तो अपनी ज़ात का नहीं पता कि मैं क्या हूं, तो मैं किस तरह कह सकता हूं वही नूरी हैं या खाकी हैं? ये इनके जो झगड़े हैं पहले ये खत्म होने चाहिए, मुल्क के अंदर ये खत्म होने चाहिए। तो बात यह है कि इतने इतने पेचीदा मसाइल हैं जो उलमा हज़रात हल नहीं कर सकते, वो फिर कौन हल करता है? वो पुलिस हल करती है, अदलिया हल करती है। समझ आ रही है? वो क्या करती है? पुलिस हल करती है और अदलिया हल करती है। मसलन को कत्ल हो जाता है तो उसमें किस कदर पेचीदगियां पैदा होती हैं, लेकिन असल मुल्ज़म कौन है, असल मुजरम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, किसने फायर किया, किस तरह हुआ, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूं, बात करना आसान है, बात गुफ्तगू करना आसान है, लेकिन बात किसी दो फरीकैन के दरमियान तस्फिया करना, किसी मामले में जो उलझाव है उसको खत्म करना, वो बहुत मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं ना, बात करना तो कितना आसान है। कुरान पाक तो सिर्फ क्या है? कुरान पाक एक नसीहत है, एक हदायत का सचश्मा है। जब हम कुरान पाक को हम तिलावत करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है यदुल यतीम, यतीमों को धक्के ना दो। ये मैं बात कर दी है ना, लेकिन ये बात मस्जिद में बैठ के अगर कोई उलमा हज़रात ये बात करते हैं तो ये बात देख कर पढ़नी है, ये बात देख कर हमने पढ़नी है। हमने अपने जो सामीन हैं हमने उनको बताना है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के न्यूमेरिकल तो नहीं है जो इतना मुश्किल है। ये तो ऐसे मसले हैं जो सिर्फ हम बताते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैं अकेला ही बात कर रहा हूं, करके बाद क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा ना, बात करके क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। ये कोई कमाल नहीं है मेरा,
ये मेरा कौन सा कमाल है, बात करनी है, बात करके खत्म कर दी, ये कौन सा कमाल है। अभी मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, अगर वो झगड़े को खत्म करना मकसद है, क्या झगड़ा पैदा हुआ है मोहल्ले में, जो फितना फसाद पैदा हुआ है, उसको खत्म करना मकसद है। हमारे जो अंबिया कराम थे वो लोगों को तबलीग भी करते थे, और वो जो मुआशरे में झगड़े पैदा होते थे उनको खत्म किया करते थे, अमन की फजा पैदा करते थे। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बयान करके पीछे हट जाते हैं, आगे घर आके आराम करके सो जाते हैं। ये हमें ये काम करना होगा। हमने हर घर का दरवाजे के ऊपर दस्तक देनी होगी। किधर कोई बेआराम है, किधर किसी की दिल आजारी हो रही है। अभी मुल्क के अंदर किस कदर मुआशरती बुराइयां हैं, कोई इन मुआशरती बुराइयों को मस्जिदों में कोई बयान करता है। अभी पीछे एक मैंने वो चैनल में बताया था, पतंगबाजी हो रही है, कुमारबाजी हो रही है, डाकाजनी हो रही है, चोरी चिकारी का ये अपना अमल शुरू है। फिर उसके बाद मनशियात फरोश आम है, शराब नोशी हो रही है। ये तमाम जो बुराइयां हैं ये खत्म होनी चाहिए। ये कौन खत्म कर रहा है? पुलिस खत्म कर रही है। ये कौन खत्म कर रहा है? पुलिस खत्म कर रही है। जिधर देखते हैं वो पुलिस तैनात है। अगर इनको इतना खौफ है तो पुलिस के मोहताज क्यों है? अगर ये इतना इनको खौफ है, इतना डर है अपनी इबादतगाहों में, अपनी मस्जिदों में, अपने मज़ारों में, अपने गिरजों में इतना इनको खौफ है, तो फिर ये पुलिस के मरहूने मिन्नत क्यों है? क्यों नित नए रोज बुलाते हैं कि आओ जी 2 पुलिस वाले चाहिए, 2 एहलकार चाहिए, उधर गाड़ियां गश्त कर रही हैं। पहले इनको अपना आप दुरुस्त करना चाहिए, पहले इनको अपना किबला ठीक करना चाहिए। बात समझ में आई है? अभी हम बैरूनी मुल्क में तो हम तब भी जाएंगे ना जब हम अपने जो फितने फसाद हैं अपने मुल्क के, पहले तो वो खत्म करने चाहिए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साद असम्बली में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, आज आप अपनी बात के लिए आजाद हैं। आज आप अब बात के लिए आजाद हैं। रियासत का इससे कोई तल्लक नहीं है, यानी हुकूमत का आपसे कोई तल्लक नहीं है। अपनी मर्जी से, आपकी रजामंदी से क्या करो, इबादत करो। अभी अपनी मर्जी से बात भी नहीं कर रहे। मुतासर कौन है? पुलिस मुतासर है, अदलिया मुतासर है, इंतजामिया मुतासर है, आर्मी मुतासर है, और पूरी दुनिया जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे अवाम है सब के सब मुतासर है। बयान करना ये मैं क्या कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। ये मुश्किल है कि आसान है? आसान है। मस्जिद को तमीर करना मुश्किल है कि बात करनी मुश्किल है? मस्जिद को तमीर करना मुश्किल है। हाथ हिलाने मुश्किल हैं, बात करनी आसान है। हाथों से काम करना मुश्किल है, खुद गारा लगाना मुश्किल है। सीमेंट लाना, सरिया लाना, बजरी लाना, ममार तैयार करने, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का काम करना, ये सारे काम कौन करता है? पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया का जितनी भी टेक्नोलॉजी है वहां सब की सब वहां जरूरत होती है। तो एक आदमी को मौका दिया जाता है कि आप वहां जाकर बयान करें, तो वो बयान भी करता है दूसरों के खिलाफ। समझ आ रही बात? तो मस्जिद तमीर करना मुश्किल है कि बयान करना मुश्किल है? मस्जिद तमीर करनी मुश्किल है। खून पसीने से मस्जिदें बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? खून पसीने से मस्जिदें बनाई जाती हैं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ तकरीर कर देते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूं। अभी मैं कौन सा कमाल कर रहा हूं? ये कोई कमाल है? कमाल तो तब भी होगा ना, देखें मैं उधर अभी ईद आ रही है, आगे क्या आ रही है? ईद को तमाम की तमाम पुलिस जितनी भी है किधर ड्यूटी करेगी? ईदगाहों में नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं हम। बंदूकें हाथ में पकड़ी हैं, डंडे हाथ में पकड़े हैं। क्या हो रहा है जी? हमारे मुल्क में इबादत हो रही है। ये कैसी इबादत है? ये समझ आ रही है? ये कौन सी इबादत है? ये किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इधर कोई अभी हिंदुस्तान है? इधर अभी बुतों की पूजा हो रही है। इधर गाय को
अपना उसकी पूजा हो रही है। तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? अब गौर करें ना, इन बातों के ऊपर गौर करें। किस बात का झगड़ा है? झगड़ा पहले झगड़ा तो खत्म करें, इनका झगड़ा किस बात पे? जिधर देखते हैं बस पुलिस तैनात, जिधर देखते हैं बस पुलिस तैनात है। अगर 12 रबीउल अव्वल है तो बाजारों में पीछे पीछे पुलिस जा रही है। ईद उल नबी है तो पुलिस है, ईद उल ज़ुहा है तो पुलिस है। कोई भी मजहबी रसूमात हैं, दूसरा वो 10 मुहर्रम को पुलिस है। ये कैसी ये बातें हैं जी? अजीबो गरीब ये बातें हैं। जो रियासत का जो काम है वो मसाइल को हल करना होता है। वो लोगों के मसाइल हल करे कि या इनके मसाइल हल करे? बात समझ में आ रही है? जो उलमा हजरात होते हैं ये क्या करते हैं? जो कुछ सीखते हैं वो अपने हरीफ आलम के इल्म को रद्द करने की कोशिश करते हैं और अपने ही इल्म को सच गर्दानते हैं और दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। ये आपस में झगड़ा करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो जो पता आपको इल्म 2 किस्म का होता है, एक मादी है और गैर मादी है। जो मादी इल्म है जो दुनिया का इल्म है, और गैर मादी इल्म है वो गैर मादी इल्म पर झगड़े करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जो दूसरे कुदरत की जो अशिया होती है इनके ऊपर तजुर्बात अख्ज़ करके नए नतीजे निकाल कर वो दुनिया के लिए मुस्तफीद होकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इंसान तो वो है उसके मर जाने के बाद भी लोग उसके काम से मुस्तफीद हो जाएं। तो दूसरी बात यह है, किसी भी फिरका के मजहब की तजलील करने की नीयत से किसी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाना, किसी फिरका के मजहब की तजलील करना, यह भी गैर कानूनी है। जब उनको मजहबी आज़ादी मिल गई है तो फिर क्यों किसी फिरका के मजहब की तजलील करते हैं, किसी इबादतगाह को नुकसान पहुंचाते हैं? जबकि मुल्क किसका है? मुसलमानों का। और मजहबी एहसासात की बेहुरमती की नीयत से यानी हसद करना, किसी दूसरे मसलक से हसद करना। जब कोई मजहबी आज़ादी है, हर कोई अपने अपने मस्जिद मदारस में बैठ के अपनी लोगों को बयान करे। कुरान पाक की अगर कोई बेहुरमती करता है उसके लिए उम्र कैद है। पाक पैगंबर की शान में अगर वो गुस्ताखी करे तो उसके लिए सजाए मौत है। ये हमारी रियासत ने इनके लिए सजाएं रखी हैं। कौन करता है? पाकिस्तान में कोई ऐसा शहरी नहीं है जो गुस्ताखे रसूल हो। समझ आ रही है बात की? सबसे पहले मेरा पैगाम उलमा हज़रात को है कि पहले ये आपस में मुत्तफिक हो जाएं। मजहबी इज्तिमा हो, मजहबी इबादत हों, मजहबी रसूमात हों, इनकी अदायगी के लिए अगर कोई गैर कानूनी तरीके से अगर कोई फेल सारा अंजाम देता है तो वो भी गैर कानूनी है। अगर कोई इस नीयत से किसी शख्स के मजहबी जज्बात को मजरूह करता है तो वो भी गैर कानूनी है। अगर कोई मस्जिद में बुलंद आवाज से नीयत उसकी ये है कि मैं दूसरे मसलक के आदमी के खिलाफ बात करूं तो वो इबादत भी नहीं है। वो कौन सी इबादत है? बात समझ में आई है? तो इसी हवाले से इसका मरकजी ख्याल और पूरे टॉपिक का वो यही है, पहले जो हमारे उलमा हजरात हैं उनको आपस में मुत्तफिक होना चाहिए। एक जामिया मस्जिद होनी चाहिए, और वहाँ जुम्मा की नमाज अदा हो। और इसी तरह ईद, हम तो क्या करते हैं, एक मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं हम दूसरी मस्जिद में नहीं जाते, जो दूसरी पढ़ते हैं वो उधर नहीं जाते। वो कहते हैं ये फलां की मस्जिद है, ये फलां की मस्जिद है। और अगर वो पढ़ते भी हैं तो वो सारे बंदूकों वाले, डंडों वाले वो सारे पास खड़े होते हैं। क्या जी मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं। यानी इस तरह का जो अमाल होते हैं ये हमें, अगर हम सारी कौम एक हो जाए फिर हम देखेंगे कौन दूसरे मुल्कों से हमारे जो नबियों की गुस्ताखे रसूल होता है, फिर देखते हैं हम उनकी आंखें किस तरह निकालते हैं। अभी 2 आदमी 4 आदमी उठ के खड़े हो जाएं, वो कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको देखा है कितनी पुलिस शहीद हो गई है और कितने लोग, मजलूम लोग, घरों के ऊपर सफ़े मातम बिछ गई है। हर घर अश्कबार है, हर घर का फर्द आंसुओं से अश्कबार है, हर आदमी परेशान है। फसाद फिल अर्ज, इसका नाम ही तो फसाद फिल अर्ज है। और क्या है फसाद फिल अर्ज? ला तफसदू फिल अर्ज, जमीन में फसाद ना डालो।
बात समझ में आई है? खुदा हाफिज़।